बिहार में जातिगत जनगणना होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग तेजी के साथ उठने लगी है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या फिर बसपा पार्टी हो, लगातार इसकी मांग की जा रही है। इसी सब मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद है। बातचीत करते हैं। सर, बिहार में जातिगत जनगणना सरकार ने कराया, उसके बाद यूपी में भी इसकी मांग की जा रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस पार्टी हो। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सब लोग अभी तरह तरह के भेष बदलेंगे। इनको उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के हित में किया गया सबसे ज्यादा काम बर्दाश्त नहीं है। अनुसूचित वर्ग के लिए और अल्पसंख्यक के लिए किया गया काम बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री जो पिछड़े वर्ग से हैं वो क्यों हैं, ये इनकी पीड़ा का विषय है। और एक पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री, हालांकि वो कहते नहीं हैं, उनको किस प्रकार से कमजोर कर सकें, उसके लिए भी ये तरह तरह के भेष बदलेंगे। ये छद्मवेशी मौसमी चुनावी नेता आधारहीन हो चुके हैं। और आधारहीन होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में, खासतौर से मैं संदर्भ ले रहा हूं, वैसे पूरे भारतवर्ष में मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं थीं, उन्होंने जाति के बंधन को तोड़ा है। पिछड़ों को जो अधिकार था उनकी आबादी से ज्यादा मिला है। मुस्लिम को जो अधिकार था गरीबी के कारण, वो उनको उससे अधिकार ज्यादा मिला है। अनुसूचित को अधिकार बहुत ज्यादा मिला। गरीब सवर्ण थे, उनको भी जो नहीं मिलता था आज उनको मिल रहा है। और शायद यही कारण था जो रामपुर और आजमगढ़ मुस्लिम बाहुल होते हुए भी बीजेपी जीत गई। अब इनकी पीड़ा है कि इन्होंने संप्रदायवाद का जहर घोरा, इन्होंने जातिवाद का जहर घोरा, वो भी काम नहीं कर रहा है। इसलिए जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे, ये तरह तरह का भेष धारण करेंगे। पहले क्या होता था कि ये रोजा अफ्तार करा के कुछ पैसा खर्चा करके और मुस्लिम बंधुओं को बहकाने का काम करते थे कि मैं तुम्हारा हित चिंतक हूं, कि अजान देने का सॉन्ग भी करने लगते थे। अब वही जाके जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करने लगे हैं। कुछ लोग तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ बना के अपना गोत्र बताने लगे हैं। कुछ लोग गंगा मैया के चरणों में नौका विहार करने के लिए भी निकलेंगे। तो ये जो छद्मवेशी राजनीतिज्ञ हैं, ये अंग्रेजों का काम करते हैं, अंग्रेजों की स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं। जैसे ये जातिवाद हिंदुस्तान में नहीं था, वर्ण व्यवस्था थी। जातिवाद कब आया? ये अंग्रेजी शासन में आया। क्यों आया? क्योंकि ये सनातनी संस्कृति को डिवाइड करना चाहते थे और जाति में बांटा। और जाति में भी कौन बड़ा है कौन छोटा है, अरे ये धर्म तय करता, धर्म का तय करने का था, ये सरकार का तय करने का नहीं था। लेकिन अगर आप किसी हिस्ट्री पढ़ो तो अंग्रेजों ने ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये अनुसूचित है, ये पहले बांटा। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी ये सरयू पारी है, ये वो है, और उसमें ये वाला ऊंचा है, ये वाला नीचा है, ये कुर्मी है, ये ऊंचा है, ये लोधी है, ये नीचा है। ये करने का काम भी अंग्रेजों ने किया था। वही इस स्टाइल को जो अंग्रेजी मानसिकता से प्रभावित कुछ कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने अपने चुनाव में उतारी थी और आजादी के बाद कई बार जीते। लेकिन मोदी जी के प्रादुर्भाव के बाद अल्पसंख्यक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब आए, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ विपक्ष को कि बीजेपी कैसे ला सकती है अल्पसंख्यक। अनुसूचित वर्ग के कोविंद जी को लाए, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुए। अब आज मुर्मू जी आदिवासी क्षेत्र की महिला आई और प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के। ये सोशल इंजीनियरिंग को समझ में नहीं आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि ये वास्तविक रूप में ये ना तो पिछड़े के हित चिंतक है, ना अनुसूचित के हैं, ना अल्पसंख्यक हैं, किसी के नहीं है। ये शुभचिंतक हैं और सपना दिन में देखते हैं। बीजेपी के नेता या मोदी जी और योगी जी सपना नहीं देखते, वो जो जनता के सपने होते हैं उनको पूरा करने के लिए चलते हैं। ये खुद में सपने देखते हैं, फिर अगला सपना आवे उसके लिए फिर दोबारा सपना देखते हैं। ये सपना देखते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में इनका सुपड़ा साफ होगा। ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, आप, इधर का उधर का जितना दल है मिल जाए, जैसे पहले सब मिले थे और ज्यादा उससे हारे थे, इस बार भी हारेंगे। ये सुगुफा छोड़ते रहें। बीजेपी जनता की हित चिंतन के लिए काम कर रही है। गरीब कल्याण योजनाओं के आधार पर, गरीबी के आधार पर उनका स्तर ऊपर उठे। ये 3 करोड़ से ऊपर लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के ऊपर 6 साल में आए हैं। ये लक्ष्य लेकर जो बीजेपी चल रही है वो इनकी सबकी चिंता का कारण है। विधिक प्रोसेस
एक भारत के संविधान में दर्ज है कौन कराता है जनगणना, कौन नहीं कराता है जनगणना, लेकिन चुनाव आ गया है, इस प्रकार के शगुफे वो छोड़ेंगे जिससे भ्रमित होकर लोग एक दूसरे के खिलाफ उत्तेजना में आ जाए। इनका अगला पिछड़े से लड़े, पिछड़ा अनुसूचित से लड़े, अनुसूचित आदिवासी से लड़े और ये राज्य करे। ये जो इनकी नीति है सफल नहीं होने वाली। लेकिन ये आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है कि आप लोग नहीं चाहते कि जाति आधारित जनगणना हो, क्योंकि अगर होता है कई कहा मैंने तो यही कहा ना कि जनगणना हो या किसी चीज का हो, वो क्यों कराई जाती है कि उस वर्ग का उत्थान हो, और बीजेपी उत्थान कर रही है। जब हम उत्थान कर रहे हैं, उनके जो भी संख्या उससे ऊपर सभी का मिल रहा है, तो बीजेपी ने कहां कहा ऐसा? बीजेपी तो यही चीज कह रही कि गरीब का, पिछड़े का, अनुसूचित का उत्थान हो, उनको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन उनको सरकार की योजनाओं में हो। इसलिए गरीबी के आधार पर काम कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? समाज का विभाजन करने के लिए वो कुछ भी सोच ले, बीजेपी समाज को एकजुट करेगी और गरीबी के आधार पर सबका वो काम कर रहे हैं। और एक विधिक प्रोसेस है, चाहे वो जनगणना हो, चाहे वो भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिख गए हैं, तो क्या बाबा साहब के से ऊपर उठ के ये काम करेंगे क्या? ये केवल चुनाव के दिन आते हैं तब इस प्रकार की चीजें इनको याद आती हैं, और जो चीज ये कर नहीं सकते वो करके झूठ मूठ वो गेंद को दूसरे पाले में फेंक के चाहते हैं कि उत्तेजना फैले। आखिरी सवाल है कि आप उत्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, आरोप आपकी सरकार पर लगाया जा रहा है, बीजेपी पर, कि सभी धर्मों का, सभी जातियों का उत्थान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है और इसीलिए आप लोग जातीय जनगणना के विरोध में हैं। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि उनको सबसे बड़ा दर्द क्या है कि देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का। उनको सबसे बड़ा दर्द क्या है? देश के राष्ट्रपति समाज की सबसे ज्यादा जिनको गरीबी का प्रताड़ना रही होगी, आदिवासी क्षेत्र के। बीजेपी के समय ऐसा होगा, ये उनकी चिंता का कारण है और चिंता का कारण रहना भी चाहिए। बीजेपी सभी वर्ग का, पिछड़ों का, खासतौर से आदिवासियों का, अनुसूचित का, अल्पसंख्यक का, सभी का उत्थान हो, इसके लिए वो काम कर रही है। और वो जैसे जैसे ये षड्यंत्र करेंगे, वैसे वैसे मोदी जी के गरीब कल्याण की भावनाएं आगे बढ़ेंगी। और ये गौरव होना चाहिए इन सबको, तो साधुवाद देना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।